वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग यानी हायर एजुकेशन में कुछ सॉफ्टवेयर खरीदे जा रहे हैं और कुछ आईटी बेस्ड लैब बनाई जानी हैं और इनके लिए 3 अलग अलग टेंडर निकाले गए हैं। लेकिन इन टेंडरों को देखकर, इसमें जो ईएमडी लगाई गई है उसे देखकर, जो टर्नओवर मांगा गया है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये पहले से तय हो गया है कि किस कंपनी को दिया जाना है और किस कंपनी को नहीं दिया जाना है। आज हमने तीनों टेंडर की डिटेल बुलाई थी, हमारे कुछ सूत्रों ने हमें जो जानकारियां भेजी हैं वो आज हम अपने दर्शकों से शेयर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा मामला जो टेंडर का है वो निश्चित तौर पे जांच एजेंसियों के पास भी पहुंचने वाला है। जो हमें जानकारी मिली है, मैं सबसे पहले जो आज 2 टेंडर खुलने वाले हैं मैं उनके बारे में आपको बता दूं। पहला टेंडर है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर। हायर एजुकेशन एक नया सॉफ्टवेयर खरीदने जा रहा है जिसका नाम है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर का जो आज खुलने वाला है टेंडर, इसमें 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर मांगा गया है। यानी ये सॉफ्टवेयर केवल उस कंपनी को दिया जाएगा जिसका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए होगा। लेकिन इस सॉफ्टवेयर की कोई कीमत इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन इन्होंने जो ईएमडी मांगी है वो 15 लाख रुपए की मांगी है। 15 लाख रुपए की ईएमडी मांगी है और जो रूल्स है, जो नियम है, जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार जो टोटल कॉस्ट है उसका 2% से लेकर 5% तक ईएमडी ली जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत बड़ा नहीं है, ये 6-7 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सॉफ्टवेयर नहीं है। यदि ये 6-7 करोड़ रुपए का, 8 करोड़ रुपए का ये सॉफ्टवेयर है तो इसमें 250 करोड़ की ये का टर्नओवर क्यों मांगा गया है? मैं आपको भारत सरकार की गाइडलाइन दिखाता हूँ। बड़ा क्लियर भारत सरकार की गाइडलाइन है कि यदि आप टेंडर कर रहे हैं तो जो टेंडर कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है उससे 5 गुने का टर्नओवर कंपनी का होना चाहिए। ये देखिए, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। सॉफ्टवेयर खरीदी हो या आईटी से संबंधित कोई भी वो है, उसके लिए बड़ा क्लियर गाइडलाइन है भारत सरकार की। मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई गाइडलाइन बनाई है या नहीं बनाई है हमको नहीं पता है, लेकिन आगे मैं जो जानकारी दूंगा तो आप चौंक जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि पहला टेंडर है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर। इसकी कुल कॉस्ट जो मुझे अंदाज है वो 7 करोड़ 8 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसके लिए यदि आप 5 गुना भी मांगेंगे तो 35 करोड़ रुपए का जिसका टर्नओवर होगा वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों विभाग ने इसमें कर दिया है कि 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर वाली कंपनी ही इसमें आ सकती है। आज ही उच्च शिक्षा विभाग का एक और टेंडर खुलना है। ये टेंडर भी, इसका नाम है कॉलेज एंड स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर ही खरीदा जा रहा है और इसमें 30 लाख रुपए के का वो ईएमडी रखी है। तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर की कीमत 15 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लगभग, क्योंकि 2 से 5% ईएमडी रहती है टोटल कॉस्ट की। तो ये टोटल इसका मैक्सिमम होगा तो ये 15 करोड़ का सॉफ्टवेयर होगा। लेकिन इसमें भी वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा और ये दोनों टेंडर आज खुले हैं। तो अंदाज लगाइए, इसमें दोनों में ये डालकर कहीं ना कहीं ऐसी कंपनी को ऑब्लाइज किया जाना है जिस कंपनी का टर्नओवर 250 से ज़्यादा होगा। छोटी कंपनियां इससे टोटल बाहर हो जाएंगी। निश्चित तौर पर यह सॉफ्टवेयर ऐसी किसी कंपनी के पास होगा जिसका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए है, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और तमाम सब लोग बाहर हो जाएंगे। ये सब चीज़ें पहले से तय होती हैं। ये मामला बड़ा पेचीदा मामला है, इस मामले को समझने की ज़रूरत है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, भारत सरकार की गाइडलाइन है और बड़ा क्लियर है गाइडलाइन में कि आपके टेंडर की जो कॉस्ट है, मतलब जो आप सामान खरीद रहे हैं, चाहे आईटी का खरीद रहे हैं या सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट है अनुमानित कीमत, उससे 5 गुना टर्नओवर करने वाली कंपनियां पार्टिसिपेट कर सकती हैं। यदि ये 15 करोड़ का है तो 75 करोड़ मैक्सिमम 75 करोड़ तक का जो कंपनियां जिनका टर्नओवर है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। लेकिन जानबूझकर इसमें शर्त लगाई गई है, 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर मांगा गया है। अब एक और मैं मजाक बताता हूं आपको, इसी विभाग का कितना बड़ा मजाक है कि एक तीसरा टेंडर भी जारी हुआ है। ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। तीसरा टेंडर, इस टेंडर का नाम है
इनेबल AI इनेबल लैब, ये मध्य प्रदेश के 247 कॉलेजों में इसको तैयार किया जाना है। ये ED टेक लैब कहलाती है, ये एजुकेशनल टेक्निकल लैब है ये। और इस लैब में जो 16 लाख रुपए का EMD मांगा गया है, तो अभी अंदाज लगा रहे हैं कि 8 से 9 करोड़ रुपए की ये पूरा काम होगा। मैक्सिमम होगा तो 20 करोड़ रुपए का होगा, 15 से 20 करोड़ रुपए का यदि ये काम है तो 15 से 20 करोड़ रुपए का काम है तो कम से कम 100 करोड़ रुपए वाली टर्नओवर वाली कंपनी होना चाहिए। लेकिन इसमें बड़ा मजाक किया गया है, इसमें केवल और केवल 1.5 करोड़ रुपए जिसका टर्नओवर होगा वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो लेबोरेटरी बनाने वाले से भी ऐसा लगता है कि पहले से ही इनका कुछ सेटिंग है कि आपका केवल 1.5 करोड़ रुपए टर्नओवर मांगा गया है। आप अंदाज लगाइए कि 2 टेंडर में टर्नओवर मांगा गया है 250 करोड़ रुपए, और तीसरे टेंडर में टर्नओवर मांगा गया है मात्र 1.5 करोड़ रुपए, और EMD लगभग एक बराबर है। यानी कि जो टेंडर की कॉस्ट है, जो सामान लिया जाना है सॉफ्टवेयर या AI, इन दोनों की कॉस्ट लगभग बराबर है, 8 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में है। लेकिन 2 टेंडर में 250 करोड़ रुपए टर्नओवर और एक टेंडर में मात्र 1.5 करोड़ रुपए टर्नओवर, ये भी एक तरह से भारत सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह उच्च शिक्षा विभाग में ये 3 टेंडर निकल रहे हैं, उसकी कम से कम IT का जो क्षेत्र है उसमें बड़ी चर्चा है, और ये माना जा रहा है कि ये पूरी तरह से मिली भगत के साथ ही ये टेंडर तैयार किया गया है और मिली भगत के साथ किसी को देने की तैयारी है। यद्यपि इस संबंध में मैंने आज मध्य प्रदेश में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को फ़ोन लगाया था, पर उनका फ़ोन नहीं लगा है। लेकिन यदि उनकी ओर से मुझे जो भी इस संबंध में जानकारी होगी वो भी मैं दर्शकों को देने की कोशिश करूंगा। मैं एक तरफा खबर नहीं चलाता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि उच्च शिक्षा विभाग के प्रवक्ता इस संबंध में अपना कोई बयान दें, ताकि मैं इसी प्रवक्ता के साथ उस बयान को दिखा सकूं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी है, चूँकि आज 2 टेंडर खुलने वाले हैं। एक टेंडर 29 तारीख को इसी महीने में खुलेगा, और जैसा कि मैंने बताया कि आज के दोनों टेंडर, एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर है और दूसरा स्टूडेंट कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये दोनों टेंडर में 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर मांगा है। तो कोई ना कोई वो कंपनी जिसका टर्नओवर 250 से ज़्यादा है, उस कंपनी से कहीं ना कहीं अंडर टेबल बैठक हो गई है, इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। चर्चा बहुत तेज है इन टेंडरों को लेकर। देखते हैं कि क्या वाकई ये टेंडर खुलेंगे, रद्द होंगे, संशोधन होगा। हम तमाम सारी चीज़ों पर खबर बना के नज़र बना के रखेंगे। आप हमारा इस कार्यक्रम को देखते रहिए, और यदि आपको हमारा एक प्रोग्राम पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।